नमस्कार, बहु एक्सेस के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश वड्याल। इस समय बहु एक्सेस की टीम उधमपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र पंचारी में मौजूद है और ये दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये पंचारी का दृश्य है। वहीं दूसरी तरफ अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो इधर लांदर यहाँ पे लांदर पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ का अगर दृश्य हम आपको दिखाएंगे तो दूसरा बमाग, मोंगरी और गोरी मिट्टी और सुर्खियों में रहने वाला इलाका जो है वो पड़ता है। क्योंकि ये इलाके की अगर बात करें तो लगभग 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये इलाका बंटा हुआ है। एक तो कुछ एरिया पंचारी का जो कुछ एरिया है वो चनानी में लगता है और वहीं दूसरा बमाग का कुछ एरिया जो है वो रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और दूसरी तरफ कैंथकली की अगर बात करें तो कैंथकली और माली और कुछ इलाका जो है वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। लगभग 50 सालों से लगातार इन लोगों की मांग है कि पंचारी, बमाग और मोंगरी को अलग से विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। डीडीसी काउंसलर हैं पंचारी के जसवीर सिंह जी और व्यापार मंडल के लोग हैं, तमाम सरपंच हैं। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनका अलग से विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। बहु एक्सेस की टीम आज यहाँ पे पहुंची है। क्या कहना है इन लोगों का, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह के प्रयास अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने को लेकर इन लोगों द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले जसवीर जी से बात करना चाहूंगा। जसवीर जी, यहाँ आ जाइएगा। और किस तरह के प्रयास जंग हैं आप, और जब आपने डीडीसी काउंसलर के चुनाव लड़े थे तो तब एक बेब चली थी कि सन ऑफ द सॉइल और यहाँ का लोकल लड़का है और लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें आपके ऊपर जो है वो रखी थी और तमाम उम्मीदों के साथ आपको यहाँ से विजय घोषित करवाया गया था। और अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपका यहाँ पंचारी मोंगरी में स्वागत है। और निश्चित तौर पर जब लोगों ने मुझे जिताया था तो उसके साथ लोगों ने एक मांग ये भी रखी थी कि जब भी कभी परिसीमन हो तो पंचारी मोंगरी को जो है और इसके जो साथ सटा हुआ एरिया है उसको एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि हम उसी ओर बढ़ रहे हैं और इसी के संबंध में तमाम जो हमारे सरपंच थे, हमारे बीडीसी चेयरमैन थे, हमारी डीडीसी काउंसिल में तो मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूं उस एरिया को। तो हमारी जो पूरी पंचायती राज की टीम थी और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, पिछले काफ़ी समय से और लंबे समय से, मैं कहूँगा लगभग 3 दशक का ये इंतज़ार रहा है। जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था तो उसके बाद जो है इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और आप देखेंगे, अगर आप इसको स्टडी करेंगे पंचारी मोंगरी और इसके आसपास के एरिया को, तो शायद यही कारण था कि ये विकास की दौर में बहुत पिछड़ गया। और जो है वो आज जब ये मौका आया है तो हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार और ख़ास करके हमारे जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारे अपने सांसद और मंत्री हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन तक और यूटी प्रशासन तक और साथ साथ परिसीमन आयोग तक अपनी डिमांड अपने लोगों की ओर से पहुंचाना चाहते हैं कि जो है अब समय आया है तो जो दशकों का भेदभाव है हमारे इलाके के साथ अब वो ख़त्म किया जाए, ताकि ये दूर दराज का इलाका है, शिक्षा के आधार पर, आर्थिक आधार पर बहुत पिछड़ा हुआ है और सरकार द्वारा इसको मान्यता भी प्राप्त है। आरबीए जो कैटेगरी है उसके क्षेत्र में आता है। तो ये निवेदन है आप सबसे, ये निवेदन आपके माध्यम से सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमारी इस मांग को मान्यता दी जाए। और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट्स जो है पूरी जो पंचायती राज की हमारी टीम है, हमारी दोनों पंचारी और मोंगरी दोनों बीडीसी काउंसिल्स, हमारी तमाम पंचायतें और उसके साथ डीडीसी काउंसिल की ओर से भी जो है वो हमने जो था मेमोरेंडम सबमिट किया है डिलिमिटेशन कमीशन को। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी इस डिमांड को सुनेगी। आप ही के माध्यम से मैं आज ये कहना चाहूँगा कि अगर जो है वो ये डिमांड हमारी फुलफिल नहीं होती है, हमें पहले पूरी उम्मीद है कि ये फुलफिल होगी अपने माननीय सांसद और डिलिमिटेशन कमीशन से, परिसीमन आयोग से। लेकिन अगर ये नहीं होती है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि बड़ी लंबी डिमांड है और जनता की बड़ी जो है वो तेज़ मांग है, तो हम जो है वो जो अन्य विकल्प हैं वो तलाशने के लिए मजबूर होंगे। जसवीर जी, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक जानकारी मिली है कि कल जो है पंचारी वासियों की तरफ से पंचारी बंद की कॉल दी गई है और मोंगरी जो और लांदर एरिया पड़ता है, एडजॉइनिंग एरिया जो हैं, बंद की कॉल है, पीसफुल प्रोटेस्ट रखा गया है। क्या कहना चाहिए?
देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं इसको हालांकि प्रोटेस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पे और यूटी प्रशासन पे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, केंद्र सरकार पे हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार इसमें गुड गवर्नेंस में बिलीव करती है और उनका कहना है कि हम जो है वो सारे पहाड़ी क्षेत्रों को और सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लंबी डिमांड है, और आप खुद जानते हैं, हमारे मीडिया के साथ ही जानते हैं कि शायद ही उधमपुर क्षेत्र में किसी और की डिमांड इतनी पुरानी रही हो या इतनी बड़ी रही हो, और शायद कोई और एरिया इतना पिछड़ा रहा हो या इस तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया हो। तो इसलिए हमारी डिमांड बहुत पुरानी है। तो इसको जो है वो केंद्र सरकार तक और परिसीमन आयोग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है कल पूरा जो हमारा पंचारी मोंगरी एरिया है, जो आज डीडीसी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है और इससे जो सटी हुई पंचायतें हैं, हमने उनसे भी विनती की है। तो ये सारा एरिया जो है कल हम जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो बंद रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो हम जो है वो केंद्र सरकार और परिसीमन आयोग से के समक्ष अपनी मांग रखेंगे, ताकि जो है हम इस जो हमारा ये मसला है, जो हमारी ये कोशिश है, हमारी जो उम्मीद है, क्योंकि आज एक मौका आया है 3 दशकों बाद, और ना जाने फिर कब ये मौका आएगा। तो पंचारी मोंगरी की जनता जो है वो चाहती है कि सरकार उसके साथ न्याय करे। हम सरकार के साथ खड़े हैं। पंचारी मोंगरी की पब्लिक पहले भी हर मुद्दे पे हमने सरकार का साथ दिया है और आगे भी देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सरकार जो है वो उसकी ओर से हमें न्याय मिले। और इसी संबंध में कल पूरा पंचारी मोंगरी जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हम इसको बंद रखेंगे सुबह से, और जो है वो सरकार के समक्ष जो है अपनी मांगे रखेंगे। डीडीसी जसवीर पंचारी से, और इनका कहना है कि सरकार तक अपनी बात रखने के लिए कल पंचारी और मोंगरी और लांदर तमाम ये एरिया जो हैं वो पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट के माध्यम से ये बंद रखने जा रहे हैं। और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, व्यापार मंडल से भी यहाँ पे हैं, व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप व्यापार मंडल से ताल्लुक़ रखते हैं, रिकॉर्ड के लिए इंट्रोडक्शन दे दें और ये बताएं कि कितना बंद रहेगा कल। नमस्कार सर, मैं विकी शर्मा, व्यापार मंडल की तरफ से पंचारी से। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे डीडीसी काउंसलर जसवीर सिंह जी ने आपको बताया कि कल हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट नहीं मानिए कि पीसफुल डिमांड होगी हमारी, तो हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। कल हमारा पूरा व्यापार मंडल की दुकानें, हमारा पूरा बाजार बंद होगा और हम अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल तरीके से। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये व्यापार मंडल के प्रधान है। और एक बार फिर से ये हंसी वादियाँ और ये पंचारी का दृश्य मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला सदल गांव भी यहीं पे पड़ता है, और वो सामने अगर पहाड़ तक हमारे कैमरे की रेंज पहुंच रही हो, वो सामने पहाड़ जो दिख रहा है वो बमाग है, और इसके साथ ही सदल गांव पड़ता है जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वो माइग्रेंट हो गए थे, ये भी एक अहम मुद्दा है। सरपंच हैं पंचारी से, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, सदल का मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया है, और अब जो है विधानसभा क्षेत्र की अगर लगातार जो मांग लोग कर रहे हैं, क्या करना है? जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबसे पहले मीडिया का स्वागत करता हूं पंचारी में। जैसा कि आप जैसे वो नई जो खतबंदी हुई है, तो जो हमारी जो पंचारी और मोंगरी की जो डिमांड चल रही है, जो अलग एक पहाड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, ये आज की नहीं है, ये जब 1996 से चल रही हैं। तो हमें अब उम्मीद थी कि जब नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनने जा रही हैं तो हमारी भी जो अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। तो आज मैं आपके माध्यम से और अपने लोगों की तरफ से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे पीएम मंत्री बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी का, उनके तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो लोगों की डिमांड है कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं कि जो हमारा एरिया पहाड़ी एरिया दूर दराज का इलाका है, और जो जहाँ पे हमारे जो लोग हैं बहुत गरीब जनता है, क्योंकि जहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि जब तक हमारा कोई एक नुमाइंदा एक एमएलए जहाँ का नहीं होगा तो जहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि हमें पहले से ही 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। हमारा जो पंचारी का अगर बात करें तो हमें चनैनी के साथ लगाया हुआ है, जहाँ से अगर 20 किलोमीटर आगे लांदर पड़ता है, लांदर के जो 2-3 पंचायतें हैं उनको उधमपुर के साथ लगाया हुआ है। बाकी जो हमारा लास्ट ब्लॉक पंचारी का कोना पड़ता है, गलियोत पंचायत है, बदौता है, उनको रियासी के साथ लगाया हुआ है पहले का, और मोंगरी का एरिया वो भी रियासी के साथ लगाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो जितना भी एरिया है, तो कम से कम एक साइड हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, और हमारा जो लोग हैं जो डिवाइड किए हुए हैं, क्योंकि जहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं है। 3-3 एमएलए रहे हैं पहले भी, जब भी हम किसी एक पास जाते हैं तो दूसरे की बात करते हैं,
करते रहे हैं। और जब दूसरे के पास जाते तो वो दूसरे एमएलए के लिए कहते थे कि हमारा वोट नहीं है, जे कॉन्स्टिट्यूंसी लग है, इस कारण हमारा जो सही तरह से जो पंचायती ब्लॉक है हमारा जो विकास नहीं हो पाया। तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो एरिया है पहाड़ी एरिया, इसको अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाएगी। सरपंच साहब हैं, इनका कहना है कि 3 कंस्टिट्यूंसी में ये एरिया पंचायती का बंट गया है और जिसके कारण ही पंचायती का जो है पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। और अब जो ये लगातार लोग यहाँ की मांग कर रहे हैं कि इसे अलग से पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाए। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल, बहुआ कृष्ण न्यूज़, पंचारी।